हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लिब्रा, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। क्योंकि आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए मैं देखने वाली हूँ कि आपकी बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे लव की रीडिंग मतलब कि करने को, और कुछ लोग करियर के लिए लिख रहे थे, कुछ लोग लव करियर। सो मैंने सोचा एक कंबाइंड रीडिंग आप लोगों के लिए बनाई जाए जिसमें कि लव और करियर दोनों के प्रेडिक्शंस हो। सो येस लिब्रा, तुला, जिनका भी ज़ॉडिएक साइन है, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लव रीडिंग करूँगी, उसके बाद आपकी करियर की रीडिंग करूँगी। ठीक है, कार्ड्स मैंने बहुत सारे रखे हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, एंड ज़रूरत पड़ेगी तो और भी कार्ड्स लूँगी। ठीक है, बट थ्रू माई इंट्यूशन मुझे इतने ही कार्ड्स के लिए इंट्यूशन आ रही थी, तो मैंने इतने ही कार्ड लिए। तो सबसे पहली बात अभी जो आपकी लव रीडिंग में देखती हूँ, ठीक है, उसके बाद करियर। तो लव रीडिंग में सबसे पहले आपकी लव की करंट सिचुएशन क्या होगी मैं ये देखूँगी। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या होने वाला है आपकी लव का, आपकी कनेक्शन का, एंड देन करियर में भी वी विल सी द सेम थिंग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग एंड लेट्स स्टार्ट। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, और मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप लेने में इंटरेस्टेड हो, स्पेसिफिकली अगर रीडिंग बुक करके अपनी देखना चाहते हो क्या है आपका करियर, क्या है आपका लाइफ, एनीथिंग, एनी एस्पेक्ट, ठीक है, रिलेशनशिप, मैरिज, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि आप लोगों के लिए क्या रीडिंग आती है फॉर लिब्रा तुला राशि में। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के लिए लव, आप सिंगल हो, मिंगल हो, या जो भी चीज़ है, यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग, करंट सिचुएशन क्या है आपकी लव की। एंड मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मैं ब्रह्म मुहूर्त में आपके लिए शूट कर रही हूँ, बिकॉज़ पूजा का टाइम है एंड काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है। सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या है। ठीक है, आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग फॉर तुला राशि, आपकी लव सिचुएशन, करंट सिचुएशन, जो भी आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, क्या सिचुएशन चल रही है। ऑफ कोर्स मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स पहले सफल करूँगी and then I will take the cards for you. Let's see. Let's see क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। सो लिब्रा, आई होप यू आर रेडी फॉर द रीडिंग। यहाँ पे क्या चीज़ें आती हैं। सो करंट सिचुएशन है, सबसे पहले जो एनर्जी निकल के आई है वो है 4 ऑफ कप। ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स। ओके, फॉर you the third card is the Fool. We have Justice. We have 5 of cups. ओके, 4 and 5 of cups की एनर्जी। तो ये मैंने आपकी करंट सिचुएशन के लिए निकाला है कि करंट आपकी कैसी सिचुएशन लग रही है, क्या नज़र आ रहा है। करंट सिचुएशन में जो है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स है, मतलब किसी पर्सन का जाना फॉर सम ऑफ यू आपकी लाइफ में दिख रहा है। ये पर्सन हो सकता है टेम्प्रोरी गया हो, या ये पर्सन हो सकता है परमानेंटली गया हो। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ है, बट ये पर्सन अपने बिहेवियर की वजह से गया है, अपने गुस्से की वजह से गया है। ठीक है, एंड हो सकता है यहाँ पे ये चीज़ है, बिकॉज ऑफ दिस, इस पर्सन के जाने की वजह से आप मुझे 4 और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हो। मैं इसे यहाँ साइड में रख देती हूँ, जब लेना होगा तो मैं ले लूँगी। ओके, गिव मी अ मिनट। ओके, नाउ लेट्स सी। सबसे पहली बात यहाँ पे चीज़ है कि आपकी लाइफ में लव एंड रिलेशनशिप को लेके आपका एक मन में कहीं ना कहीं एक चीज़ परसेप्शन बन गया है कि या तो लव लाइफ बहुत बोरिंग होती है, या फिर आप लव के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हो, या आप बहुत ज़्यादा उदास हो गए लव एंड रिलेशनशिप में रह के। यहाँ पे ये एनर्जीज़ है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे भी देख रहे हैं किसी पर्सन का जाना, कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन किसी लाइफ में से गए, और उनकी वजह से जाने से आपको लग रहा है कि सब कुछ खो गया है। ठीक है, बहुत सैडिस एनर्जी है एंड सारे कप्स गिरे हुए। इट मीन्स कि आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खो गया है इस पर्सन के जाने की वजह से, और आपको जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब सब कुछ होते हुए भी यहाँ पे लाइफ आपको बोरिंग लग रही है, और आप इस लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। जैसे 4, अगर न्यूमरोलॉजिकली देखो, यहाँ पे 4 का नंबर का कार्ड है, जैसे कि ना ग्रोथ हो रही है ना डाउन हो, बिल्कुल लाइक बीच में अटक के रह गए हो। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए, किसी नए पर्सन के साथ भी नहीं जा पा रहे हो, पुराने पर्सन को भी भूल नहीं पा रहे हो। इवन आपकी अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, मैं यहाँ पर ये चीज़ देख पा रही हूँ कि अगर आप मैरिड भी हो तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ थोड़ी सी लव लाइफ या मैरिड लाइफ जो है कि बोरिंग हो रखी है। ठीक है, वो एक्साइटमेंट, वो एडवेंचर, वो नए फन, नई एक्टिविटीज़ करना, वो आपकी लाइफ से करंटली मिसिंग मुझे नज़र आ रहा है। एंड समवेयर दैट्स व्हाई यू वांट कि आपकी जो मैरिड लाइफ है, या जो या इवन आपकी लव लाइफ है, वो यहाँ पे
फुलफिल हो, या 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स मीन्स व्हाट, कि आपका घर हो, आपका परिवार हो, लाइक आपके बच्चे हो, वो हंसते रहे, खेलते रहे, इस तरीके की सिचुएशन है। और बहुत लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। द फुल की एनर्जीज़ है, ठीक है। द फुल की एनर्जी है मतलब एक नया बिगनिंग। इवन अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो वो अपने रिलेशनशिप को वापस से शुरू करते हुए देखना चाहते हो आप अपने पार्टनर को। आप अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो, एक नई जर्नी जो है वापस से शुरू करना चाहते हो, जो कि 10 ऑफ कप्स की थी। ये एनर्जी निकल के आप लोगों के लिए आ रही है। एंड मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ, सिंगल्स के लिए जो चांसेस है कि आप ये सोच के बैठ गए हो कि आपके लाइफ में एक हैप्पी रिलेशनशिप नहीं है, या आप एक हैप्पी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट वो चीज़ यहाँ पे नहीं आ रही है, ठीक है। मैं कुछ लोगों को आपके रिलेशनशिप में ये भी देख पा रही हूँ कि जस्टिस का कार्ड है, विच मीन्स कि आप अपने लव एंड रिलेशनशिप में चाहते हो कि जस्टिस, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया है इस रिलेशनशिप को बचाने में या इस रिलेशनशिप को निभाने में, बट वापस से आपको वो चीज़ नहीं मिली है। एक बैलेंस हमेशा एक मिसिंग रहा है इस कनेक्शन में, जो भी आप मैरिड हो या लव लाइफ हो आपकी जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, वो जो मिसिंग बैलेंस है आपकी लाइफ में, और जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं हुई है, और वो बैलेंस आपने नहीं देखा अपने पार्टनर की वजह से, इसलिए आप थोड़े से डिससेटिस्फाइड भी हो अपने लाइफ से, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये जो भी आपके पर्सन है, हो सकता है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा हो, या उनका ज़ोडिक साइन एयर साइन हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, या फिर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये कुछ साइन जो प्रोमिनेंट नज़र आए हैं। बाकी उनका जो भी साइन हो, आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे रेजोनेट करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। दो आपने काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप को बैलेंस रखने के लिए हर एक एफर्ट यहाँ पे दिखाया है, और बार बार कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी तरफ से उन्होंने इनिशिएशन किया है, ठीक है। ये चीज़ है। एंड इस रिलेशनशिप को जोड़े रखने की कोशिश की है, बट ये चीज़ जैसे पहले थी वैसे नहीं चल रही है, और इसलिए आप नया स्टार्ट यहाँ पे चाह रहे हो। ये एनर्जीज कुछ निकल के आई है आप लोगों के लिए। एंड कहीं ना कहीं जो कमिटमेंट है आपकी वो फुलफ़िल नहीं हुई है, आपकी एक्सपेक्टेशन फुल नहीं हुई है, ओके। जो भी प्रॉमिसेस आपको दिए गए थे वो फुलफ़िल नहीं हुए, आपको इग्नोर्ड कर दिया गया, या आपको अटेंशन नहीं मिलती है उतनी। सो ये सारी कुछ सिनेरियोज़ जैसे आपके कार्ड्स में आए हैं वही मैंने एक्सप्लेन किया है। देयर इज़ नथिंग आई हैव एडेड ऑन माई ओन। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपके लिए निकल के आई हैं। एंड आई फील लाइक इस रिलेशनशिप में यहाँ तक कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कुछ लोगों ने यहाँ पे इट्स लाइक कि कुचल दिया। आई मीन सेल्फ रिस्पेक्ट से भी ज़्यादा अपने पार्टनर को प्यार देना आपने समझा। यहाँ पे ये आप इतने ज़्यादा कुछ लोग को डिपेंडेंट हो गए हैं अपने पर्सन के लिए। तो ये कुछ है आपकी सिनेरियो जो भी मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे ये चीज़ है। नाउ लेट अस सी कि ये कंडीशन है आपकी, एंड और क्या चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। सो वी विल सी अभी कि इस रिलेशनशिप का पास्ट मैंने आप लोगों को बताया कि क्या क्या चीज़ें आपने की हैं, क्या कंडीशंस आप लोगों के लिए चल रहे हैं। लेट्स सी विद द टैरो कार्ड्स कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला हो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, और इन फ्यूचर इस रिलेशनशिप का क्या अंजाम होने वाला है, ठीक है। सो लिब्रा, लेट्स सी इवन इफ़ यू आर सिंगल, तो आपके लव लाइफ में आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं और उसका क्या फाइनल डेस्टिनेशन होगा। लेट्स सी। तो मैं यहाँ टैरो कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ, ट्रेडिशनल टैरो, क्लासिक टैरो यूज़ कर रही हूँ आप लोगों के लिए, टू सी करंट सिनेरियो, आगे अभी क्या चीज़ें होने वाली है, रिसेंटली में क्या होने वाला और फ्यूचर क्या होने वाला। सो दोनों ही चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। लेट्स सी। प्यार हुआ, मुझे भी प्यार हुआ। So I hope you are ready, Libra, to see recent फ्यूचर क्या होने वाला है और डीप फ्यूचर क्या होने वाला है, फर्दर फ्यूचर क्या होगा आपके लिए इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल की बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है। आई डोंट थिंक आई फील लाइक इसको कार्ड को एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही अबंडेंट एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। 9 और 10 की एनर्जी, 9 की एनर्जी बहुत खूबसूरत, बहुत प्रॉस्पेरस आई है, अबंडेंट आई है,
एक प्रॉस्पेरस कनेक्शन यहाँ पे ग्रो होता हुआ देख रही हूँ। एंड 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई, तो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। ओके, नाउ जजमेंट का कार्ड आया, एक बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है आप लोगों के लिए। मैं एक और कार्ड लूँगी, उसके बाद मैं बताती हूँ कि इस कनेक्शन का रिसेंट फ्यूचर क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, आगे क्या होगा नियर फ्यूचर में, नॉट रिसेंट, वाई एम आई सेइंग रिसेंट फ्यूचर, बट ये नियर फ्यूचर है। एंड डीप फ्यूचर मतलब फर्दर फ्यूचर क्या होने वाला है इस कनेक्शन का, और क्या आप इस कनेक्शन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड आई है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे आपके रिलेशनशिप के लिए बताया रहा है कि आपका कनेक्शन जो कि यहाँ पे हो सकता है कि आप ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे कि जैसे मैंने अभी आपको कंडीशंस बताया कैसे कैसे कंडीशन से आप जा रहे हो या आपका रिलेशनशिप जा रहा है। बट नाउ यू सी कि यहाँ पे जो 2 कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, एक 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एक मून की एनर्जी है, और एक जो है कि यहाँ पे आप लोगों के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 9 नंबर का कार्ड यहाँ पे भी आप लोगों के लिए 10 नंबर का कार्ड है, एंड दिस इज़ ऑल्सो 10 का मल्टीपल 2, तो यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आई है। नाउ इफ़ यू सी द फर्स्ट कार्ड, यहाँ पे आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस, रिसेंट फ्यूचर में आपके लिए ऐसे चांसेस है रिकन्सिलिएशन के, ठीक है, आपके लिए ऐसे चांसेस मैं देख पा रही हूँ कि अगर अभी तक आपके पार्टनर, यहाँ पे ये चांसेस मैं देख पा रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली ग्रो करेगा। किस बेसिस पे मैं कह पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों के लिए कार्ड आई है वो है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे बात करता है कि अगर आप इस चीज़ के लिए बहुत शिद्दत से डिवाइन से प्रे कर रहे थे, तो ये चीज़ आपको वापस से ये चांस मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप ये एफर्ट दिखा रहे हो, आपकी एफर्ट रंग ला रही है, या आपके पार्टनर का उनकी मेहनत जो है कि रंग ला रही है। पर जजमेंट का कार्ड यहाँ पे बात कर रहा है कि सेकंड चांस की। जजमेंट का कार्ड यहाँ बता रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई, या तो इधर आप इनिशिएट करोगे तो वो मान जाएंगे, या फिर जो है कि वो इनिशिएशन कर रहे हैं कि मुझे फिर से, या फिर हम दोनों को इस कनेक्शन को फिर से ग्रो करना चाहिए, फिर से इसको एक सेकेंड और लास्ट चांस देना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये चीज़ है, ये सेकंड चांस मिलेगा जहाँ पे वापस से आपका रिलेशनशिप जो है ना कि ग्रो करेगा, जहाँ पे आपका रिलेशनशिप प्रॉस्पेरस होगा, जहाँ पे स्टेबिलिटी होगी। आपके पार्टनर आपको लगेगा कि फिर से सपोर्ट कर रहे हैं, या जो भी आप अपने लाइफ में करना चाह रही है, जो भी आपके डिसीज़न है, जो भी उनका एक्सप्रेशन होगा, जिस तरीके से वो बिहेव करेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो आपको सिक्योर करना चाह रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप को ग्रो कराना चाह रहे हैं। एंड ये चीज़ें आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। आपको ऐसा फील होगा कि जो भी आपने पास्ट में इन्वेस्टमेंट की है इस रिलेशनशिप पे, ओके, जो भी मेहनत की है आपने, जो भी एफर्ट डाला है, फाइनली वो यहाँ पर रिजल्ट ला रहा है। जैसे यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है, विच इज़ टेलिंग हेयर कि ये पर्सन आपको यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी से निकाल रहे हो सकता है कि आप बहुत शिद्दत के साथ चाह रहे हो कि इस पर्सन के साथ कंसिलिएशन हो, या आपका रिलेशनशिप ग्रो हो, और कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए जैसे कि इनका एक हामी भरने की ज़रूरत है, और आप रेडी हो, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है और 10 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी आई है कंजंक्शन में। तो आई फील लाइक कि यहाँ पे ये एनर्जी जो है कि ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। इवन आप बहुत पेन में थे इस पर्सन की वजह से, बहुत ज़्यादा परेशानी थी, या आप दोनों की तरफ से कोई मदर इश्यूज़ रहा हो, या फिर आप लोगों के लाइफ में कोई यहाँ पे फीमेल डोमिनेंट हो और जिन्होंने इस रिश्ते को ख़राब किया हो, या जो भी एनर्जीज़ यहाँ पे निकल के आई है वो ख़त्म होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ तो ऐसा सिनेरियो आप लोगों की लाइफ में क्रिएट हो रहा है, कुछ तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही है, कुछ तो ऐसा व्हील घूम रहा है जहाँ पे कि आप और ये पर्सन डिसाइड करें कि ओके फाइन, इस रिलेशनशिप को यहाँ पे फिर से एक चांस दिया जा सकता है, आगे क्या चीज़ें होंगी, कैसे इस रिलेशनशिप को ग्रो करना है। तो आई फील लाइक एक नया इनिशिएशन है। इवन दो आप 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, आपने ऑलरेडी बहुत मेहनत की और बहुत बार अपने साइड से एफर्ट दिखाई है, या तो आप एफर्ट दिखा रहे हो या ये पर्सन एफर्ट दिखा रहे हैं, बट यू आर बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। इस चीज़ की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन गए हो, काफ़ी सारा चेंजेस भी आया है आपके अंदर। कुछ लोग हो सकता है स्टार्टिंग में इस चीज़ को रेजिस्ट करें, बट यहाँ पे ये सेकंड चांस मिल रहा है आप लोगों को, जहाँ पे
कुछ ऑफर भी फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आप लोगों को करते हुए आ रहा है कि ओके फाइन, कि तुम्हारे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है, या अगर तुम इस रिलेशनशिप में रहना चाहती हो तो फॉर यू वांट टू डू सर्टेन काइंड ऑफ थिंग, तो वो कुछ एग्रीमेंट भी यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है आप लोगों के लिए कि ऑन द बेसिस ऑफ अग्रीमेंट यहाँ पे आप लोगों को चांस मिल रहा है इस कनेक्शन को ग्रो करने का, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। तो मे बी आप ऐसी भी एनर्जीज में रिसेंट फ्यूचर में जा रहे हो जहाँ पे कि आप वापस से होपफुल फील कर रहे हो, आप वापस से फील कर रहे हो कि ओके फाइन, जो भी हुआ चीज़ें, जितने भी स्ट्रगल थे या जितनी भी चीज़ें हुई थी उसे भूला नहीं जाए, बट एट द सेम टाइम जो पर्सन मैं जिसको चाह रही हूँ या जो पर्सन मुझे सामने से ऑफ़र दे रहा है, तो फाइनली मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। आई फील सिंगल्स के लिए भी ये है, अगर आपने परसेप्शन बना रखा है कि आप अकेले रहना चाहते हो या आपको हो सकता है कि एक कैजुअल रिलेशनशिप में आप रहे हो, जो भी सिनेरियो है, बट आपके लाइफ में कनेक्शन डेफिनेटली लाइफ में आ रहा है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी 10 ऑफ सोर्स की बेसिकली जो भी एनर्जीज, आप अगर हर्ट हुए हो इन पास्ट किसी रिलेशनशिप को लेके, तो आपके लिए भी चांसेस है कि आपको सेकंड चांस यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ से कि आप वापस से रिलेशनशिप में आते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे। ठीक है, एक मुझे कार्ड्स यहाँ से लेने को कहा जा रहा है, आई डोंट नो, बट ये एक्स्ट्रा कार्ड मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि कुछ खास इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए इस कार्ड से। एंड लेट्स सी कि क्या आपकी रिसेंट फ्यूचर का कहीं कुछ मुझे ऐसी गाइडेंस आ रही कि मैं यहाँ से एक कार्ड लूँ और वहाँ से भी एक कार्ड लूँ आप लोगों के लिए। तो ओके, तो यहाँ देखो, मैंने कहा ना कि आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है इस कार्ड से। यहाँ पे ये कार्ड किस तरीके से आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, रिलीज़ का कार्ड है। आई फील लाइक कि इवन आपको लगा था कि ये पर्सन पूरी तरीके से इस कनेक्शन को ख़त्म करके चला गया है, बट यहाँ से वापस से क्रिएशन का ही कार्ड और जजमेंट और क्रिएशन का कार्ड है, जो आप समझ सकते हो। तो यहाँ कुछ नेगेटिव पैटर्न, ठीक है, ये कार्मिक बॉन्ड या जो भी चीज़ आप लोगों के बीच में थी यहाँ पर हील होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, एंड क्योंकि क्रिएशन का कार्ड है तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए बॉन्डिंग वापस से स्ट्रॉन्ग होना। ओके, एक कार्ड मुझे ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रही थी, मैं यहाँ से लूँ। अगेन रीबिल्ड की एनर्जी है, तो डेफिनेटली इस कार्ड में देख सकते हो वापस से कहा जा रहा है आपको कि आपको इन रिसेंट फ्यूचर यह चांस मिलेगा, क्योंकि ये 16 नंबर का कार्ड है। ट्रेडिशनल टैरो से अगर आप इसको कनेक्ट करोगे तो ये टावर का कार्ड होता है। ओके, तो जहाँ पे टूटी हुई बिखरी हुई चीज़ें इसमें देखोगे, यहाँ पे दिल टूटा हुआ वो हील हो रहा है। एंड ये वापस से हील क्यों हो रहा है, क्योंकि फिर से रीग्रो करने का चांस मिल रहा है, एंड ये चांस आप दे रहे हो सामने वाले को। तो चांसेस यहाँ बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि ये कनेक्शन फिर से रीग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जजमेंट का कार्ड भी है यहाँ पे, क्रिएशन का भी कार्ड है और रिबिल्ड का भी कार्ड है, विच इज़ टेलिंग कि डेफिनेटली ये कनेक्शन जो है कि वापस से रीग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है, रीबिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। नाउ वी विल सी कि इस कनेक्शन से आप इन फ्यूचर, क्योंकि ये तो रिसेंट फ्यूचर की एनर्जीज़ है और पास्ट की एनर्जी और करंट एनर्जीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है, तो आप इस कनेक्शन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में, ये कनेक्शन आपको कहाँ लेके जाने वाला है और कहाँ तक ये रिलेशनशिप सर्वाइव कर पाएगा। तो मैं इसे दूसरे कार्ड से मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि मैं दूसरे कार्ड से देखूँ, लेट्स सी कि ये कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है। what will be the future of this connection? Okay, यहाँ से आप लोगों के लिए बॉटम से जो कार्ड आई है वो है हीलिंग। तो यस, हील होके ही चीज़ें फिर से रिबिल्ड होती हैं। और मुझे यहाँ पे एक और कार्ड दिखाई दिया है, वो है लवर्स का कार्ड। तो ये दो कार्ड्स मुझे आप लोगों के लिए आए हैं, बट इन फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, लेट अस सी कि क्या चीज़ें यहाँ पे आई हैं आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी क्या चीज़ें हैं यहाँ आप लोगों के लिए। क्या आ रहा है इस कनेक्शन में। सो पहली कार्ड आई है हाई प्रिस्टेस। ओके, एक हाई प्रिस्टेस की कार्ड आई है आप लोगों के लिए। आई फील लाइक कि आप लोगों के रिलेशनशिप में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी निकल के आई है, या जो भी सिनेरियो आप लोगों के बीच में क्रिएट होता है, वो होता है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। ओके, आई थिंक ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाला कोई तीसरा पर्सन भी हो सकता है, कोई डोमिनेंट फीमेल भी हो सकती है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आप लोगों के रिलेशनशिप में एक दो चीज़ें, एक किसी से आप
लोगों के बीच में प्रॉपर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे कि आपको कुछ डाउट हुआ या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो प्रॉपर वो जो कम्युनिकेशन नहीं होती है आपके और इस पर्सन के बीच में, या खुल के जो बातें करना होता है, बिकॉज ऑफ दैट ये यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट होना। सो आपकी इन फ्यूचर के लिए जो रीडिंग आई है ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। सो इन फ्यूचर यहाँ पे ये भी है आप लोगों के लिए कि इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप या कोई सीक्रेट हो या कोई, एज लॉन्ग एज यू पीपल कम्युनिकेट, ठीक है, आप कम्युनिकेशन करते हो, तब तक यहाँ पे आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। वी हैव द सन का कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, चैरियट का कार्ड, ओके। यहाँ पे मेजर अरकाना के ही जो कार्ड्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव्स आए हैं। एंड यहाँ पे लेट्स सी कि और कौन से कार्ड आते हैं, डिवाइन प्लीज़ मुझे कार्ड्स दीजिए। ओके, 9 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी आप लोगों के लिए, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। ओके, एंड वन मोर कार्ड दैट आई एम गोना टेक इज डिवाइन प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। ओके, तो ओके वी हैव 8 ऑफ कप्स। जिसको रहना होगा वो रहेगा, जो नहीं रहना होगा वो नहीं रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की बॉटम से एनर्जी आई है एस ऑफ सोर्स, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है कि डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चांसेस आप लोगों के लिए आए हैं कि ये रिलेशनशिप ग्रो करेगा। एंड इस रिलेशनशिप के ग्रो करने का एक जो मेन बेस बोलो, ठीक है, एक रीज़न, एक वो चीज़ जो आप दोनों को हमेशा जोड़े रखेगी वो है ओपन कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। तो येस, एज लॉन्ग एज आप दोनों जो यहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है इसको क्लियर आउट कर रहे हो, ये रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग होगा। चैरियट की एनर्जी आई है। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में इन फ्यूचर ये चीज़ नज़र आ रही है कि ओके, बहुत टाइम ऐसा भी होगा जहाँ पे कि आपको इस पर्सन के कहने पे यकीन नहीं होगा, या आपको आपके कहने पे इस पर्सन को भी यकीन नहीं होगा। ये चीज़ हो सकता है इनको हर्ट करे या आपको भी हर्ट करे, बट एज लॉन्ग एज आप दोनों कम्युनिकेशन करोगे प्रॉपरली, तो ये चीज़ हमेशा आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, बहुत आगे लॉन्ग लास्टिंग है ये रिलेशनशिप। सन की एनर्जीज़ है यहाँ पे, ओके। नया होप, नई बिगनिंग्स, हैप्पी होना, स्पेशली एक आपके घर में बच्चे जो है, बच्चे उनकी वजह से ये कनेक्शन हमेशा बिल्डअप रहेगा। कहते हैं ना, बच्चे के आने से मदर फादर की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो वो चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। सिंगल्स के लिए मैं यहाँ देख पा रही हूँ डेफिनेटली आप लोगों के लाइफ में आपके पार्टनर जो आने वाले हैं उनका ज़ोडिएक साइन लियो हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, और पेंटिकल्स यानी अर्थ एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। और जो भी हो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लविंग होंगे। यहाँ पे इवन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आपका रिलेशनशिप इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड होगा। क्रिएटिविटी और एस ऑफ कप की एनर्जी है, मतलब यहाँ पे हो सकता है फॉर सम ऑफ यू ये भी चांसेस आपके घर में बेबी के आने से ये रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। एंड यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है कि जो भी आपकी चाह है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि कप्स की एनर्जी आई है और कप यहाँ पे फुलफिल है। और यहाँ पे बाकी सारे जो एनर्जीज़ में आई थी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी में, आपके पास्ट की एनर्जीज़ में, वहाँ पे ये रिसेंट प्रेजेंट की भी, लाइक पास्ट की एनर्जीज़ में, नॉट रिसेंट प्रेजेंट, कि वहाँ पे कप्स गिरे हुए थे, ओके। लॉस था 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप, बट इन फ्यूचर के लिए आपके लिए कोई भी ऐसा कप नहीं आया, आपका कप फुलफिल होके आया। मतलब इन फ्यूचर ये रिलेशनशिप ग्रो कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन, यहाँ पे ये चीज़ है कि कम्प्लीटली न्यू हो सकता है, ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। आप फॉर सम ऑफ यू मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक कम्प्लीटली बिगनिंग ऑफ न्यू रिलेशनशिप है जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, आगे जा रहा है। और बेसिकली 5 ऑफ पेंटिकल की कार्ड इतने पॉजिटिव कार्ड के साथ आई है, इट मीन्स कि जो भी आपके रिलेशनशिप में जो भी स्ट्रगल है, ठीक है, वो ख़त्म हो रहा है। जो भी रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल है, 5 नंबर का कार्ड है, इसमें चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल, वो आपकी रिलेशनशिप से ख़त्म हो रहा है। एंड फाइनली ये रिलेशनशिप अगर रुका हुआ था, ये रिलेशनशिप में कोई स्ट्रगल चल रही थी, तो वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। चैरियट माने, चैरियट का अगर ट्रेडिशनल कार्ड देखोगे तो वो एक व्हाट डू वी से, रथ है, उस पर इंसान खड़ा है और वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो वही एनर्जीज मैं देख रही हूँ। एंड क्योंकि एस ऑफ कप की एनर्जी आपकी लास्ट में आई थी, विच इज़ ऑफ कोर्स टेलिंग कि आपका कप या आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, वो यहाँ पे पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके।
सो ये भी चांसेस है आप लोगों के लिए, एंड लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन ये बनता हुआ नज़र आ रहा है। एंड आई फील लाइक कोई ना कोई तो आपकी पर्सन कोई क्रिएटिव, कोई इनोवेटिव तरीका यहाँ पे कर रहे हैं आपको मनाने के लिए, ठीक है। एंड यस, दिस पर्सन इज़ लाइक इनकरेजिंग यू कि आप भी इस रिलेशनशिप में वापस से इन्वेस्ट करने की सोचो। ये एनर्जीज निकल के आ रही है। सो ये कुछ फ्यूचर की एनर्जी, सो डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे आपके लिए है कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग होगा, जो भी स्ट्रगल से दूर होंगी। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, वाई, बिकॉज फ्यूचर के लिए जो कार्ड्स आप लोगों के लिए निकले हैं वो सन का कार्ड आ गया, हाई प्रेस्टिज, चैरियट, मतलब आगे बढ़ना। एंड जो सबसे खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है, आपके कप भरे हुए, गिरे हुए कप से भरे हुए कप से यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आए। तो यस, ये फ्यूचर है इस कनेक्शन का, जिस भी कनेक्शन के लिए देख रहे हो। एंड यस, आपके पार्टनर बहुत लविंग होंगे यहाँ पे, ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। सो या, दिस वॉज योर रीडिंग, आपकी लव रीडिंग। अभी जो है कि मैं कार्ड्स हटा देती हूँ एंड आपके करियर के लिए मैं रीडिंग करती हूँ। वी विल सी कि करियर में आपके क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, जस्ट गिव मी अ मिनट। हेलो टू माय ब्यूटीफुल लिब्रा, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए तुला राशि वाले करियर में क्या पोजीशन नज़र आ रही है, क्या अभी की सिचुएशन है आप लोगों के लिए। एंड वी विल सी कि रिसेंट फ्यूचर और जो है कि परमानेंट फ्यूचर या लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर में क्या आप लोगों के लिए आपके करियर में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ है। एंड लेट्स सी विथ अ पॉजिटिव माइंडसेट। कहाँ से आप इस रीडिंग को देख रहे हो मुझे बताइएगा, ठीक है। लेट्स सी क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। सो डिवाइन परफेक्टली गाइड मी फॉर माय लिब्रा। ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। मैं ये चीज़ फील कर पा रही हूँ, करियर में आपका करियर हो सकता है फॉर सम ऑफ यू बहुत अच्छा चल रहा था एंड अचानक से डाउनफॉल आना। करियर आपका ग्रो कर रहा था, करियर को लेके आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, करियर को लेके आप एक्साइटेड थे, यू नो, एंड काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि हमेशा फुल ऑफ एनर्जी, फुल पैशनेट रहना, वो चीज़ें, और आपकी लाइफ लाइक ट्रैक पे भी चल रही थी। बट समहाउ ये चीज़ 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में दिख रही है मुझे। लाइक बाहर निकलना चाह रहे हो आप उससे, आप उस चीज़ से हील करना चाह रहे हो, या चाह रहे हो कि फिर से कोई नई जॉब आपको लगे, या फिर ये जॉब आपको सूट नहीं कर रही है। ये एनर्जीज अभी तक निकल के आई है, वी विल सी। सो जिस भी करंट जॉब में हो आप, मे बी कुछ लोग वहाँ पे अपना फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, ओके। इस जॉब में हो आप, बट इस फ्यूचर में आप यहाँ या तो सिक्योर नहीं हो, या तो आप यहाँ रहना नहीं चाहते हो, या अपना यहाँ फ्यूचर नहीं देखते हो। ये एनर्जीज निकल के आई है आप लोगों के लिए। एस ऑफ वॉन्ड, ओके। कुछ लोग मुझे यहाँ पे नई जॉब की तलाश करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एस है, लाइक यू आर फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी। करंट एनर्जीज में है कि आप इधर उधर देख रहे हो, या अप्लाई कर रहे हो, या बहुत सारे इंटरव्यू दे रहे हो जहाँ पे रिजल्ट में आप बैठे हुए हो, यहाँ पे ये एनर्जीज है। तो बट समवेयर आप बैठे हुए नहीं हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहे हो, आप बाहर निकल रहे हो। एक अर्ज है आप में कि यू नो जिस तरीके की लाइफ या जो भी प्रमोशन या नया जॉब आप चाह रहे हो वो आपको मिले, एंड फॉर दैट आप यहाँ पे रिन्यूअल की एनर्जी में हो और एस ऑफ वांड्स की एनर्जी में, विच इज़ टेलिंग कि यहाँ पे आप खुद से ग्रोथ की तरफ जाने की कोशिश करिए, नए अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशने की कोशिश करो। एक अर्ज है आप में, एंड नए प्रोजेक्ट्स को ढूंढना, नए काम को ढूंढने के लिए यहाँ पे ये चीज़ है। अभी भी यहाँ पे आपकी व्हील पावर, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है कि आपकी व्हील पावर अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, या आप सोच रहे हो कि आप ये करके रहोगे। तो यस, एक पॉजिटिव साइड भी है आप लोगों का, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पैशनेट रहना, वो उम्मीद ना हारना कि अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हो, या जॉब की इन्वायरमेंट आपको अच्छी नहीं लग रही, या नया जॉब फाइंड आउट करना है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, तो यस, यहाँ पे ये चीज़ आपकी कि लाइक एक और कार्ड मैं लूँगी, तब तक मैं फिर उसके बाद जो है कि यहाँ से मैं सारे कार्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। एंड यू फील लाइक कि येस, ये रिलेशनशिप, सॉरी नॉट बेसिकली यहाँ पे करियर फाइंड आउट करना, जो कि यहाँ पे आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मिला है। लाइक आप ऐसा करियर फाइंड आउट करते हुए नज़र आ रहे हो जो कि यहाँ पे आपकी लाइफ में हीलिंग लेके आए, आप अपने फैमिली को ज़्यादा टाइम दे पाओ, या ज़्यादा आपको ट्रैवल नहीं करना पड़े, या ट्रांसपोर्ट बार बार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट ना करना पड़े।
एंड आपको ऐसी जॉब की तलाश है जो आपको इमोशनली स्टेबल फील कराए। आपको कोई, वो कहते हैं ना कि फालतू की मच नहीं चाहिए आपके रिलेशनशिप में, फालतू की मच नहीं चाहिए यहाँ पे आपको अपने करियर में। एंड यू वांट समथिंग कि पैसे बहुत ज़्यादा नहीं हो बट इतने हो कि आप फुलफ़िल हो, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो चीज़ आपकी माथा पीछे तक नहीं आती है, आप वो जिसको मैनेज कर लोगे। बट यहाँ पे कुछ ऐसे जॉब की तलाश, करियर की तलाश, ये करियर फाइंड आउट कर रहे हो यहाँ पे, जहाँ पे कि आप चाह रहे हो कि इमोशनली स्टेबल रहो, ये चीज़ आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में काम करना। एंड क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है तो अगेन ये हीलिंग की एनर्जीज नज़र आती है, बैलेंस्ड एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए। मतलब फाइंड आउट करना या फाइंडिंग की एनर्जीज़ है, कैसे जॉब, ऐसा कौन सा जॉब है जहाँ पे कि मेरे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, मैंने जो क्राइटेरिया, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रखे हैं, उसको फुलफ़िल कराने के लिए वो कौन सी चीज़ें हैं, या मुझे वो कैसे वो चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड बॉटम से 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इट मीन्स कि यहाँ पे इट इज़ टेलिंग कि ओके फाइनली आप जो है ना कि यहाँ की जो एंडिंग है, आप उस पोजीशन पे हो। लाइक एक होती है एस ऑफ सोर्ड्स, न्यू बिगिनिंग, 2 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड, बट यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड है। जो भी आपकी तलाश है या जो भी आपका पेन है इन टर्म्स ऑफ करियर, वो यहाँ पे एंड पे आया हुआ है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। नाउ लेट अस सी कि इन फ्यूचर, रिसेंट फ्यूचर क्या होने वाला है यहाँ पे। आई एम नॉट गोना सी विद दिस कार्ड, सो लेट्स सी कि किससे मैं देखूँ। आई एम सो कन्फ्यूज्ड। ओके लेट्स सी कि किससे मैं ज़्यादा कार्ड्स रखती नहीं हूँ कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, माय गॉड किस कार्ड से देखूँ। नाउ लेट अस सी कि रिसेंट फ्यूचर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने करियर में, अपने फाइनेंस को लेके। ओके लाइक हो सकता है कुछ लोगों का ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कि आपको बहुत सारे क्लाइंट्स जो है कि विदेश से भी अट्रैक्ट करते हो। लाइक आपका ऐसा भी काम हो सकता है जहाँ पे कि आपको ट्रैवल करना पड़ता हो बहुत ज़्यादा, यहाँ से वहाँ जाना, यहाँ से वहाँ जाना, यहाँ से वहाँ जाना, या फिर जो है कि इंटरनेशनल क्लाइंट कोई बिज़नेस, यहाँ पे ये चीज़ है लाइक वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना। आप अपना कोई बिज़नेस करना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो, या अपने जॉब की वजह से कहीं बाहर सेटल करना चाहते हो, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। तो ये कोई अपने जॉब से लेकर कोई करियर कोई वीज़ा या फिर कुछ इस तरीके की कोई चीज़ों में अप्लाई करते हुए मुझे दिख रहे हो आप यहाँ पे। ओके लेट्स सी कि क्या होगा आपके करियर, आपके फ्यूचर, आपके फाइनेंस, आपका करियर। लेट्स सी क्या एनर्जीज निकल के आती है। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। मुझे यहाँ फूल की एनर्जी निकल के आई और एक कार्ड फ्लिप थी, बट लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप के लिए भी ये एनर्जीज आई थी। लेट्स सी कि क्या कार्ड्स यहाँ पे कहते हैं। पहली एनर्जी निकल के आई है चैरियट, जहाँ आप अपने रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ आपका, अब वाई आई एम सेइंग आई डोंट नो, बट आपकी जो कि यहाँ पे रिलेशनशिप की मैंने बात की थी, बट यहाँ पे डेफिनेटली करियर के लिए ये चीज़ है कि आपके स्टक करियर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख रहे हो इवन आप स्टक थे तो आपका करियर जो है कि यहाँ पे बढ़ रहा है। करियर में आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हो। करियर में एक नया जर्नी जो है कि बेसिकली आप लोगों के लिए शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड ये जर्नी आप लोगों के लिए एक्साइटिंग होगा। अगर आपकी करियर की जर्नी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है, मैं यहाँ पर उसमें ट्रांसमिशन देख पा रही हूँ और ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रही हूँ। ट्रांजिशन है आप लोगों के करियर से रिलेटेड। ओके तो यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई स्कॉर्पियो जिनका ज़ोडिएक साइन हो, वो कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। ये कुछ लोगों से रेजोनेट करेगी, बट ये चीज़ है कि ये पर्सन आपको ग्रो करने में मदद करा। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ है आप लोगों के लिए। जो सेकेंड कार्ड इज़ 6 ऑफ पेंटिकल। ओके आई फील लाइक, देखो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो इन फ्यूचर अगर आप किसी करियर या जॉब या किसी चीज़ को स्टार्ट, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे पैसे की कोई हेल्प चाहते हो, तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट या लोन पास होना या फाइनेंशियल सपोर्ट होना, वो यहाँ पे आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ओके सो यहाँ पे किसी का सपोर्ट है फाइनेंशियल, अगर आप चाह रहे हो, इवन अगर आपकी फैमिली से, अपने मदर से, अपने फादर से, या लोन सैंक्शन होना, बट यहाँ पे ये भी चीज़ निकल के आ रही है, येस यू विल गेट दैट फाइनेंशियल सपोर्ट इनिशिएशन के लिए। ठीक है, ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है। वी हैव किंग ऑफ कप्स।
तो ओके, आ गई आपकी जो खूबसूरत एनर्जी है जो आप अपने करियर में आप एक्सपेक्ट करते हो। सो यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए कि इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि अपने करियर में आपको कुछ ऐसा जॉब यहाँ पे मिले कि वो आपको किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में ले जाए, जहाँ कि आप स्टेबल हो, जहाँ पे आप काम कर रहे हो बट आपको टाइम भी मिल रहा है कि अपने फैमिली को भी टाइम दो, या फिर अपने आप को रिलैक्स करने का टाइम, या मेडिटेशन का टाइम, या अपने डाइट प्लान फॉलो करने का टाइम, या जिम जाने का टाइम। जस्ट कि इट्स जस्ट कि करियर से या काम से निकलने के बाद आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम हो, यहाँ पे स्टेबल फील कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे ये भी है जहाँ पे अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल के आओ। नाउ ओह, वी हैव 7 ऑफ कप्स। कैन यू अंडरस्टैंड, लाइक कि एक अपॉर्चुनिटी नहीं, यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लाइक ये बहुत सारे कप्स होंगे, कुछ कप्स कंफ्यूजिंग होंगे, कुछ कप उतने अच्छे लायक नहीं है, कुछ कप आपके लिए बहुत बेस्ट होंगे। और इन रिसेंट फ्यूचर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल आपने जो कहीं इंटरव्यू दिया हो और बहुत लाइक एक जगह नहीं मल्टीपल जगह इंटरव्यू दिया हो, अब आप कंफ्यूजन में हो कि कहाँ से आपको वो कंफर्मेशन लेटर आने वाला है। ठीक है, वो ईमेल कहाँ से आने वाला है, लाइक मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ होगी, यहाँ आप कंफ्यूज मुझे होते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोग अपने करियर पाथ को चुनते हुए यहाँ पे कंफ्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं कि या आपको ब्लॉगर बनना है, कि आपको फ्रीलांसर बनना है, कोई ऑनलाइन बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, या गवर्नमेंट जॉब करनी है, या हीलर बनना है। तो कुछ लोग यहाँ पे भी कुछ लोगों के लिए एकदम बिल्कुल नई करियर जर्नी है, जहाँ पे कि आप कन्फ्यूजन में हो सकते हो। ठीक है, इन रिसेंट फ्यूचर ये अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आपको मिल रही है उसको लेके। ओके, वी हैव 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे इन द रिसेंट फ्यूचर देर इज़ समवन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इंसान आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हो। आई थिंक देर इज़ समवन फ्रॉम योर पास्ट जो आपकी लाइफ में आ रहा है, एंड आपके करियर में जो भी आप करना चाह रहे हो, या इनसे कोई एडवाइस मिल रही है आपको, इनसे कोई मदद मिल रही है आपको, बट डेफिनेटली यहाँ ये एनर्जीज है, ये पर्सन आपकी हेल्प कर रहा है। तो ये मैं देख पा रही हूँ कि आपके फादर लाइक फिगर है दिस पर्सन, या फिर आपके फादर हैं जिनसे कि आपका झगड़ा हो गया था, या कम्युनिकेशन बंद हो गई थी आपके फादर के साथ, वो वापस से आ रहे हैं, यहाँ पे आपके बड़े भाई हो सकते हैं। तो यस, दिस पर्सन इज समवन फ्रॉम योर पास्ट जो कि आपकी मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो येस, एक लास्ट कार्ड मैं यहाँ से लूँगी रिगार्डिंग योर करियर। तो येस, एक करियर में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ रही, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ गई और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आ गई। तो विच इज़ टेलिंग हियर, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी करियर में आना, आपके बिजनेस के लिए आना, इट मीन्स इससे बेस्ट और पॉजिटिव कार्ड्स आप लोगों के लिए हो ही नहीं सकता। बॉटम से हर्मिट की भी एनर्जी है। तो येस, आप लोगों का टाइम इंट्रोस्पेक्शन का, इनर वर्क का ख़त्म हो चुका है। इन रिसेंट फ्यूचर आपको कोई ऐसा ऑफर मिल रहा है जो आपको किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जैसे कि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, या प्रोस्पैरिटी, या लोगों का सपोर्ट मिलना, या अबंडेंस। तो ये जहाँ ये पर्सन आप देख सकते हो कि इसने वर्क किया, इसके पास पैसे हैं और ये चिल होके बैठा हुआ है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज है। हो सकता है आप में से जो लोग देख रहे हो आपके घर में पेट हो ब्लैक कलर के या ब्राउन, जिनसे आपको बहुत ही ज़्यादा लगाव हो, या आपके घर में एक लाइब्रेरी भी है जहाँ आप बैठ के फॉर सम ऑफ यू चिल आउट करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड आई थिंक जस्ट जॉब सिक्योरिटी आप ढूंढ रहे हो ना, वो आपको यहाँ पे मिल रही है। दो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं इस शुरुआत के साथ, इस ऑफ़र के साथ, बट यहाँ पे जैसे जॉब की सिक्योरिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए लाइक दूसरी जगह पोस्टिंग होना, मैं ये भी चीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेट्स सी कि आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ क्या नज़र आ रही है करियर और फाइनेंसेस को लेके। मेरे यहाँ पे थोड़े थॉट चक्रा में भी प्रॉब्लम हो रही है। सो मे बी आप लोगों के लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ ऐसे कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई काम आप लोगों का हो सकता है। सो मैं कार्ड सफल करूँगी, उसके बाद ही मैं आप लोगों के लिए लूँगी। ठीक है, सो लेट्स सफल द कार्ड्स। आप अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओ माय गॉड, मैंने काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई है आप लोगों के लिए, अभी मैंने टाइमिंग देखा, बट इट्स ओके क्योंकि आपकी लव और करियर को दोनों को यहाँ पे कंबाइंड रीडिंग है, सो इट्स ओके।
ओके, लेट्स सी कि आपके फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज है। सो मैं काफ़ी एफर्ट्स से इस रीडिंग को बना रही हूँ और डिटेल रीडिंग बना रही हूँ इस रीडिंग को सपोर्ट करने के लिए, या मेरी एफर्ट आपको अच्छी लगी सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस रीडिंग को इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो रिसेंट फ्यूचर के लिए भी चैरियट का कार्ड आया है, एंड आपके फर्दर फ्यूचर के लिए भी चैरियट का ही कार्ड आया है। मैं कार्ड्स ले लेती हूँ एंड लास्टली आपको बताऊँगी। आई होप कार्ड्स यहाँ से विजिबल हैं आपको। देन वी हैव द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे भी आई थी, ठीक है। वर्ल्ड की एनर्जी आई थिंक अगर आपका ट्रैवल रिलेटेड कोई बिजनेस है या कहीं आपको बार बार ट्रैवल करना पड़ता हो, एयरवेज हो या वाटरवेज हो या ट्रेन से हो, डजेंट मैटर। अगर कोई ऐसा आपका जॉब या बिजनेस है जो कि ट्रैवल से रिलेटेड है या आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़ती हो, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब अगर आप चाह रहे हो, वो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन फ्यूचर डेफिनेटली यहाँ पे जो भी आपके एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग योर करियर और रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। वो चीज़ इन द फ्यूचर कहीं भी आपका फ्यूचर स्टक नहीं नज़र आ रहा है मुझे, या फिर कोई ब्लॉकेजेस यहाँ पे अभी तक नज़र नहीं आए हैं मुझे, जहाँ पे कि आप आगे और आगे यहाँ पे कम्प्लीटली बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। इफ़ यू कैन सी दिस चैरियट कार्ड, तो चैरियट का कार्ड मतलब अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से, डिटर्मिनेशन से आप अपने सारे जो भी ड्रीम्स है, वो जो भी कंप्लीट आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, जो कंप्लीशन चाह रहे हो, ठीक है। लाइक कुछ लोगों के लिए कंप्लीशन ये भी है कि वो वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, एक बार करियर में सेटल्ड हो गए, तो ये भी आप यहाँ पे कर पा रहे हो। ऑलराइट, नॉट ये ट्रैवल सिर्फ आप अपने लिए नहीं करना चाहते हो, डेफिनेटली पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ करना चाहते हो, वो भी यहाँ पे होती हुई दिख रही है मुझे। नाउ 3 ऑफ वॉन्ड्स अगेन ये बात कर रहा है आपके फ्यूचर ट्रैवल की, फॉरेन क्लाइंट्स की, इंटरनेशनल बिजनेस इस्टेब्लिश होना, एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस है, यहाँ ग्रोथ है, प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म सक्सेस है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स इन सारी चीज़ों की बात करता है कि आपका ग्रोथ हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपके लाइफ में बहुत सारे आपके बिजनेस में आ रहे हैं, सो येस यू आर अट्रैक्टिंग इंटरनेशनल क्लाइंट एज वेल। सो ये भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों का सपना मैं देख पा रही हूँ कि विदेश में जाके अपने बिजनेस को सेटल्ड करना है, वो भी यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी में मुझे दिख रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्रिएशन और एक्सपेंशन की एनर्जी है। तो येस ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड जस्टिस, तो जस्टिस का कार्ड आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में भी आया था एंड यहाँ पे भी आप लोगों के लिए आया है। तो फाइनली जो जस्टिस चाह रहे हो आप यूनिवर्स से, या जो भी अफोर्ड चाह रहे हो कि आपने मेहनत की, रिजल्ट नहीं मिला, बट फाइनली दिस इज़ द टाइम कि आपने जो भी पास्ट में किया, जितनी भी मेहनत की और जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी या जो भी था आपके करियर में, तो वो चीज़ रिकॉग्नाइज़ हो रहा है। और ये चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने वाला कोई इंसान नहीं है बल्कि डिवाइन है, एंड दैट्स वाई डिवाइन इज़ ब्लेसिंग यू सो मच कि आप करियर में ग्रो कर सको। अगर आप कोई काम लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, ठीक है, यहाँ पे या फिर आई फील लाइक कि कोई लेजिस्लेचर से रिलेटेड है, लॉ मेकिंग से रिलेटेड है, वहाँ पे यहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगी। ओके, ये भी चीज़ है, लाइक वहाँ आप सक्सेसफुल हो पाओगे। नाउ किंग ऑफ वॉन्ड, तो किंग ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ वॉन्ड। तो येस इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ आप किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में, जहाँ आप जो भी चाह रहे हो अपने काम को लेके, ठीक है, जो भी एक्सपेंशन, जो भी ग्रोथ, जो भी अथॉरिटी पोजीशन, जो भी आपके सपने हैं, तो इन फ्यूचर जो है कि मुझे वो कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे। बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी होती है बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती है। तो इन फ्यूचर आप किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहोगे, अपने डिसीज़न आप खुद लेते हुए नज़र आ रहे हो, अपने काम को जो है कि आप खुद करते हुए नज़र आ रहे हो। इनफैक्ट यहाँ पे कोई सिंगल पेरेंट भी है या फीमेल भी है हो सकता है, जो कि अपने करियर में ग्रो करना चाह रही हैं, अपने आप को स्टैब्लिश करना चाह रही है, अपने फैमिली को, अपने बच्चे को, अपने पेरेंट्स को जो भी है सपोर्ट एक सिस्टम प्रोवाइड कराना चाह रही हैं। तो येस मैं ये भी चीज़ आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो एक कॉन्फिडेंट एनर्जी एंड एक स्टेबल फ्यूचर होगा अपने फ्यूचर को लेके। यू डोंट हैव टू वरी, जो भी आप काम कर रहे हो पूरे एंथुसियाज्म के साथ कीजिए। मैं यहाँ पे इन फ्यूचर आपके जैसा बहुत सारे लोग आपसे एडवाइस लेने के लिए तैयार है। आपकी एम्बिशन, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी जो भी बिजनेस एक्सपेंशन है या जो भी आपने क्रिएट किया है अपने फाइनेंशियली या फिर अपने करियर में, उससे बहुत से लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं और देख रहे हैं। ओके नाउ एनीथिंग
लास्ट में क्योंकि करियर की रीडिंग है तो मैं एक गाइडेंस आप लोगों के लिए ज़रूर लूँगी सो दैट आई कैन कंप्लीट योर रीडिंग। सो लिब्रा, मैंने इतनी देर आप लोगों के लिए काफ़ी डिटेल रीडिंग की है। सो जस्ट टू सपोर्ट, अगर ये रीडिंग आपको ये एफर्ट अच्छी लगी हो, डू लेट मी नो इफ द रीडिंग हैज़ रेजोनेटेड विथ यू एंड द लिस्ट एक्सपेंशन की ही एनर्जी आई है। सो यस, डोंट वरी, कार्ड यही है, आपका बिजनेस, आपका करियर, आपकी फाइनेंस हमेशा एक्सपेंड होते रहेंगे। बी काइंड टू पीपल जो भी आपके अराउंड है, एंड जिस मुझे यहाँ पे आप लोगों की ये भी एनर्जीज आ रही है, ओल्ड पीपल, पुराने नहीं, मतलब बुजुर्ग लोगों की यहाँ पे मदद करनी चाहिए आपको। ओके, नीडी, स्पेशली द ओल्ड वंस, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर कोई प्रेग्नेंट फीमेल या जो नई मदर बनी है या बनने वाली है, उनकी सेवा करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। दे विल ब्लेस यू फॉर योर करियर, और उनकी वजह से यहाँ पे आपका करियर एक्सपेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये एक एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए। ओके, सो या दिस वॉज ए सुपर डिटेल रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को। एंड मैं मिलूँगी आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी आप लोगों को प्रेयर्स, हीलिंग एनर्जीज एंड बहुत सारी पॉजिटिव वाइब यहाँ से सेंड कर रही हूँ। एंड आई विश यू वेरी सक्सेसफुल करियर। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। ओके, ब्रह्म मुहूर्त में रीडिंग की गई है, एक बात यहाँ पे सच होने वाली है। मैं मिलूँगी आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।